Good morning, students. I hope you all are very well and healthy. Today we are start chapter 11, and the name of chapter 11 is Force and Pressure. First of all, we talk about force. Force is the push or pull on an object. फोर्स का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, इट मीन्स आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव, इट हैज़ टू बी पुशड और पुल्ड. यहाँ पे आपको जो अलग अलग पिक्चर्स दिख रही हैं, इसमें फर्स्ट पिक्चर में जो कार है उसको ये पर्सन है वो पुश कर रहा है, तो ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. सेकंड में जो हॉकी है, इससे ये जो बॉल है इसको ये पुश करेगा, तो इस पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है. थर्ड में जो है बॉल को ये जो लड़का है ये इसको पुश कर रहा है, यानी फोर्स अप्लाई कर रहा है. अगर हम इस साइड में बात करें तो यहाँ पे एक कार्ट है, कार्ट को ये आगे की ओर लेके जा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है. यहाँ पे हॉर्स जो है वो इस कार्ट को आगे की तरफ लेके जा रहा है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है. एंड लास्ट ये जो गेम है ये आप सबने खेला होगा, इसमें यहाँ पे दोनों तरफ से इक्वल जो फोर्स है लग रहा है, तो ये बिल्कुल सेम पोजीशन पे रहेंगे. एंड यहाँ पे फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है. तो फोर्स में का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको जब पुश किया जाता है, उसको पुल किया जाता है, तो इट मीन्स उस पर फोर्स लग रहा है. एंड किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है तो उसमें मूवमेंट्स होता है, उसके अंदर हम देखते हैं उसकी पोजीशन में चेंज होता है. सेकेंड, फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन. An interaction of one object and another object result in a force between the two object. अगर हम बात करें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है. अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इसको कार को जो है गाड़ी को और पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये गाड़ी को हम हटा दें तो ये फोर्स नहीं लगा पाएगा और नीचे गिर जाएगा. तो फोर्स के लिए जो दो ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है. एग्जाम्पल, इफ़ ए मैन स्टैंड बिहाइंड. अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, इफ़ ए मैन stand behind a car, the car does not move. If the pushes the car, he applied force and car being to move in the direction of the applied force. अगर हम यहाँ पे बात करें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें चेंजेस होते हैं, उसके अंदर मूवमेंट जो है मूवमेंट होता है. अगर हम बात करें यहाँ पे ये कार है, इसके पीछे कोई पर्सन खड़ा हो जाए तो इसमें मूवमेंट नहीं होगा, मूव नहीं करेगी गाड़ी. लेकिन जैसे इसको फोर्स अप्लाई करता है ये इसके ऊपर, तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उस डायरेक्शन में जो गाड़ी है वो मूव करेगी. तो यहाँ पे अगर ये इसके एंटी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता दूसरी साइड में जाके, तो ये दूसरी साइड में मूव करती. नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोरिंग फोर्स. अगर हम बात करें फोर्स जो है, अगर किसी एक ही ऑब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे कई तरह के अलग अलग फोर्स लग रहे हैं और वो सिंगल डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो टोटल जो फोर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, नेट फोर्स हो जाएगा उनका सबका टोटल. लेकिन अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if two force act on a body in the same direction, the net force is the sum of the two forces. यहाँ पे एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर कोई भी दो पर्सन आके और फोर्स लगा रहा है, इसको फोर्स लगा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, तो यहाँ पे जो दोनों पर्सन है उनके थ्रू जो लगने वाला फोर्स है वो कंबाइन हो जाएगा. एक मान लीजिए आप एग्जांपल हम ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसको वो हैवी है, आपको उसको दूसरी तरफ मूव करवा के ले जाना है, तो आप उसको फोर्स लगा रहे हो दूसरी तरफ ले जाने के लिए, तो उस बॉक्स में मूव होगा. और दूसरा आपके साथ कोई एक पर्सन और ऐड हो जाए तो वो इजीली बहुत जल्दी आसानी से आगे तक चला जाता है, मूव हो जाता है. तो यहाँ पे जब एक ही ऑब्जेक्ट पे और अलग अलग फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो वो जो फोर्स होंगे, नेट फोर्स होगा उन सबका टोटल होगा. अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बॉक्स है, उस बॉक्स पे कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में कोई दूसरा पर्सन आके फोर्स लगा रहा है, तो वो प्लस हो जाएंगे. लेकिन दो अलग अलग बॉक्सेस हैं और दोनों बॉक्सेस जो हैं दोनों पे दो अलग अलग पर्सन को फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ पे वो कंबाइन नहीं होगा. यहाँ पे ध्यान रखें, इसके लिए जो कंडीशन है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 2, 3 जितने भी फोर्स लग रहे हैं,
एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो ये सारे के सारे टोटल हो जाएंगे। अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों पे अलग अलग फोर्स लग रहा है तो वो कंबाइन नहीं होगा। ये तभी अप्लाई होता है जब ऑब्जेक्ट एक ही हो। सेकंड में देखिए, अगर एक ही डायरेक्शन, फर्स्ट में दे रखा है एक ही डायरेक्शन में अगर सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। इफ़ टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अगर ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसको यहाँ पर एक पर्सन इस तरफ फोर्स लगा रहा है, सेकंड वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा इनमें से जिसका भी ज़्यादा फोर्स है उसमें से सेकंड वाला जो है माइनस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 4 लग रहा है, तो 5 माइनस 4 टोटल फोर्स हो जाएगा 1। तो इस तरह से जब एक ही ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। बहुत इजी सा अच्छा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को आपको मूव करवा के दूसरी तरफ ले जाना है, आप अपना पूरा फोर्स उस पर लगा रहे हैं और आपके अपोजिट डायरेक्शन में कोई पर्सन आ जाए और फोर्स लगाए तो आप उसको मूव नहीं करवा सकते। अगर वो आपसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो बॉक्स है वो आपकी तरफ मूव करेगा, और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो बॉक्स से दूसरी तरफ मूव करेगा। एक तो अगर उस पर्सन को हम हटा दें, उसके बाद आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो इजीली आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर सामने से कोई पर्सन आके उस पर फोर्स लगा रहा है तो फिर वो मूव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट पर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब एक ही ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट फोर्स अप्लाई होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये डिपेंड करता है टोटल नेट फोर्स पे। अगर सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो बहुत ही जल्दी उसमें मूवमेंट होता है और सारे के सारे फोर्स जो है वो प्लस हो जाएंगे। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस हो जाएगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं। फर्स्ट, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉल फोर्स पे रखी हुई है और उसको हम पैर से या किसी स्टिक से उस पर फोर्स लगाएं तो उसमें मूवमेंट हो सकता है। तो फोर्स के थ्रू हम किसी रेस्ट पोजीशन के ऑब्जेक्ट को मूविंग पोजीशन पे ला सकते हैं। सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के हम स्टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉल आ रही है, जैसे कि क्रिकेट आप सब देखते होंगे, जब बॉल आती है तो जो भी पर्सन होता है वो क्या करता है, उस बॉल को दोनों हाथों से कैच करता है और उसको वहीं स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे अपने दोनों हैंड से वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बॉल के ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, फोर्स लगा के हम किसी रेस्ट पोजीशन के ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं, मूविंग पोजीशन पे ला सकते हैं। और कोई जो है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स के थ्रू हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, रेस्ट पोजीशन पे भी ला सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। मान लीजिए कोई बॉल है वो मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप उसे स्टिक से और फोर्स लगाएं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको हल्के से स्टिक से मारेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स के थ्रू हम किसी जो रेस्ट पोजीशन का कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पोजीशन पे ला सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बॉल का एग्जांपल बताया कि कोई बॉल है वो फर्श पे मान लो मूव कर रही है और उसको हम जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम किसी स्टिक से या पैर से उसको फोर्स लगाएं तो वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोटी बनाई जा रही है, आटा है, उस पर इस बेलन के थ्रू जो है फोर्स लगाया जा रहा है जिससे इसकी शेप चेंज हो रही है। बैलून है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज होती है। तो यहाँ पे फोर्स के इफेक्ट्स दे रखे हैं। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो एक ही क्वेश्चन है, राइट एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो ये आपको 5 इफेक्ट्स इसके लिखने हैं। थैंक यू।